दोस्तों नमस्कार। मैं रंजीत बनोत आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे और आज के इस स्पेशल वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है स्टॉप लॉस। अब जब भी कभी स्टॉप लॉस की हम बात करते हैं दोस्तों, मैं काफी ट्रेडर्स से काफी लोगों से मेरी मुलाकात होते रहती है। लोग ये कहते हैं कि सर जब भी मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है। दोस्तों स्टॉप लॉस हिट होता है, ये अच्छी बात है या बुरी बात है हम लोग आगे समझने वाले। लेकिन मेरा सर बार बार स्टॉप लॉस हिट होता है, ये जब वो व्यक्ति बोलता है तो इसके पीछे दो रीजन है। एक तो जो स्टॉप लॉस उसने लगाया है वो स्टॉप लॉस टेक्निकली उसने सही नहीं लगाया। दूसरा इंपॉर्टेंट, उसने जो स्टॉप लॉस लगाया था एक तुक्का लगाया था कि मार्केट यहां से यहां तक गिरा था तो इसके थोड़ा नीचे मैं स्टॉप लॉस लगा देता हूं। ठीक, तो ये जो इमोशनल स्टॉप लॉस था वो भी उसने गलत लगाया और टेक्निकल की तो उसने बात ही नहीं की थी। दोस्तों स्टॉप लॉस को पूरी तरीके से समझने के लिए सबसे पहले ये समझेंगे कि एग्जैक्टली स्टॉप लॉस होता क्या है। स्टॉप लॉस ये हमारे ट्रेड को सेव करने का एक बेहतरीन जरिया है। स्टॉप लॉस हमारे ट्रेड को और हमारे अकाउंट को सेफगार्ड करने का सबसे बेहतरीन उपाय है। तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं, और अगर बार बार स्टॉप लॉस हिट होता भी है तो उसका रेशो कैसे कैलकुलेट करना है वो भी समझते हैं। बिना पैनिक हुए अगर स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो हम लोग हमारे एंटायर ट्रेड को कैसे प्लान करना है वो समझ लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग एक एंट्री लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक बाय की एंट्री लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक बाय की एंट्री लिया, हम लोग बाय का ही एग्जांपल लेंगे। बाय की मैंने एंट्री लिया 100 रुपीज पे। ओके, अब ये सोच के कि मार्केट पूरा टेक्निकल एनालिसिस मैंने कर लिया, सारा फंडामेंटल एनालिसिस को भी मैंने स्टडी कर लिया और प्रॉपर एग्जीक्यूशन किया ट्रेड का मैंने विथ सेटअप ऑफ 1:2 कि बाबा रे मैं 100 रुपए पे बाय करूंगा तो मेरा जो टेक प्रॉफिट होगा, जो हम लोगों ने ऑलरेडी अपने क्लासेस में लर्न किया हुआ है, तो जो जो मेरा टेक प्रॉफिट है वो होगा 200 रुपए का। ये मेरा प्लान हुआ और एट द सेम टाइम मैंने मेरा एक स्टॉप लॉस सेट किया। स्टॉप लॉस ये सेट किया कि बाबा रे अगर ये ट्रेड मेरे फेवर में नहीं गया, मेरे विपरीत गया, तो मैंने मेरा स्टॉप लॉस रखा है, वो रखा है मैंने 50 रुपीज का। स्टॉप लॉस मैंने रखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल 50 रुपीज का। ओके, अब अगर ये ट्रेड मेरे फेवर में नहीं जाता है तो मुझे 50 रुपए का नुकसान होगा, और ट्रेड अगर मेरे फेवर में जाता है तो मुझे 100 रुपए का फायदा होगा। चलो यहाँ पर नोट करके रखते, अगर ट्रेड मेरे फेवर में नहीं जाता है तो मुझे 50 रुपीज का नुकसान होने वाला है। राइट, 100 - 50, 50 रुपीज का लॉस। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 50 रुपीज का लॉस। ओके, बट एट द सेम टाइम अगर ट्रेड मेरे फेवर में गया तो मुझे क्या होने वाला है, यहाँ पे मुझे 100 रुपीज का प्रॉफिट होने वाला है। ये मेरा एक सेटअप दिमाग में रख के मैंने इस सेटअप पे काम किया या ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। अब जस्ट सोच के देखो, क्योंकि मैंने मेरे ट्रेड को सिक्योर किया विद द हेल्प ऑफ 50 रुपीज का नुकसान, यानी मैं 50 रुपए के नुकसान पे, मैंने 50 रुपए के रिस्क पे 100 रुपए कमाने का प्लानिंग किया। राइट, अब अगर ये मेरे फेवर में नहीं गया तो मुझे कंफर्म है कि मेरा जाएगा तो 50 रुपीज जाएगा। राइट, बट अगर सोचो कि आपने ये स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता या ये 50 रुपीज का प्लानिंग आपने अगर नहीं किया होता तो क्या होता। दोस्तों हो सकता है कि जो ट्रेंड आपका नीचे आ रहा था वो और नीचे जाके अर्लियर कहीं तो भी सपोर्ट तक चले जाएगा, या वो जो भी उसका एरिया होगा वहां तक जाएगा जहां 50 रुपए के जगह वही ट्रेड सोच के देखो कि 100 रुपीज का माल सीधा सीधा आके 20 रुपीज पे आ गया। तो अब मुझे बताओ, ये 20 रुपीज पे आने पे मेरा नुकसान बढ़ गया, यानी क्या हुआ, जहां मुझे 50 रुपए का सेटअप में मैं फ्री हो सकता था वहां पे मैं और नुकसान में गया, यानी 100 - 20, मेरा टोटल लॉस जो है वो होगा 80 रुपीज का। अब अगर मैं करेंसी मार्केट की बात करूं तो ऐसा भी हो सकता है कि जिन लोगों के छोटे अकाउंट्स है, छोटी इक्विटी के साथ में वो लोग करेंसी मार्केट में काम कर रहे हैं, हो सकता है कि यहाँ पे उनका अकाउंट वॉश हो जाए। रीजन बिकॉज कि करेंसी मार्केट में हम लोगों को हमारे इक्विटी के कई ब्रोकर्स ऐसे हैं जो हमारे इक्विटी के 200 टाइम 400 टाइम हमको मार्जिन मनी देते हैं।
यानी उधार में ट्रेड करने के लिए या ट्रेड करने के लिए उधार देते हैं हमको। तो दोस्तों, अगर ऐसा कुछ हुआ और मेरा ट्रेड मेरे कंप्लीटली विपरीत जाने लग गया, तो इनिशियली वो मार्जिन मनी पे काम करते रहता है। जैसे उस मार्जिन मनी का कैलकुलेशन बिगड़ना शुरू होता है, वो आपके इक्विटी को खाने लगता है। और हमने ऐसे कई एग्जांपल्स देखे हैं कि जिनके धीरे धीरे करके इक्विटी कंप्लीटली लॉस हो गई। सो गाइज, यहाँ पे ये समझ में आ गया कि मुझे मेरे ट्रेड को सिक्योर करना है एट द टाइम ऑफ ट्रेड एग्जीक्यूशन। अब ये कैसे करना है, रेशो क्या रहेगा, स्टॉप लॉस लगाना कहाँ पे है, ये चीजें हम लोग आगे सीखने वाले हैं। बट इसी सेटअप के साथ में मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इसी सेटअप के साथ में कि सर मेरा स्टॉप लॉस बार बार हिट होता है। ओके, चलो अपन एक कैलकुलेशन करके देखते हैं। मैं पकड़ के चलता हूं कि आपका जो स्टॉप लॉस है, फॉर एग्जाम्पल कि आपका टोटल स्टॉप लॉस आपका 60 टाइम्स आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। यानी आपने क्या किया, 100 ट्रेड एग्जीक्यूट किए, 100 ट्रेड्स एग्जीक्यूट किए, इस 100 ट्रेड में आपका 60% टाइम आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ। ठीक है, इसको अच्छे से सुनो। अगर सोच के चलते हैं कि 60% टाइम 60 ट्रेड्स में मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, और स्टॉप लॉस कितने रुपए से हिट हो रहा है दोस्तों, 50 रुपीज से ना। यानी मेरा 50 रुपीज का लॉस हो रहा है यहाँ पे, राइट। यानी अगर मैं 50 रुपीज के लॉस के साथ में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, इसका मतलब मेरा टोटल लॉस कितना हो गया, 3000 रुपीज, राइट। अगर ये 3000 रुपीज मेरा लॉस में गया, बट एट द सेम टाइम मेरे 40% मेरे 40 ट्रेड जो है वो मुझे टेक प्रॉफिट देके गए। अब अगर ये 40% मुझे टेक प्रॉफिट देते हैं और एक एक ट्रेड में हमको 100 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि हमने प्लानिंग क्या किया हुआ है, हमने ट्रेड को प्लान कैसा किया है कि 1:2 जाएगा तो 50 रुपया, आएगा तो 100 रुपया। तो 40% टाइम अगर मेरा 100 रुपीज से टेक प्रॉफिट हिट होता है, तो एट द एंड ऑफ द डे या एट द एंड ऑफ द मंथ मुझे 4000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। यानी क्या हुआ कि वर्स्ट टू वर्स्ट सिनारियो में अगर मैं प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस करता हूं, और वर्स्ट टू वर्स्ट सिनारियो में 60 स्टॉप लॉस हिट होते हैं एट द रेट ऑफ 50, तो 3000 का लॉस हो रहा है। बट 40 टेक प्रॉफिट अगर हिट होते हैं तो मुझे 4000 का लॉस हो रहा है। यानी एट द एंड ऑफ द डे मेरा टोटल ट्रेड में मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, टोटल ट्रेड प्रॉफिट इज व्हाट, 4000 माइनस 3000 दैट इज इक्वल टू 1000 रुपीज। ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। यानी जो बार बार मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है, तो मैं उसको स्टॉप लॉस लगाना ही छोड़ देता हूं, और ये बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक है। बहुत से लोगों को लगता है कि मेरा बार बार स्टॉप लॉस हिट होता है करके मैं स्टॉप लॉस लगाना ही बंद कर देता हूँ। ये बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक है, क्योंकि यहीं से आपका अकाउंट वॉश आउट होने के तरफ आपका जर्नी शुरू हो गया है। सो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस। हिट हो रहे तो नो इशू। मार्केट जब आपको प्रॉफिट देता है तो मार्केट आपसे थोड़ा फार एक्सपेक्ट करता है नुकसान का। और ये गलतियां हम लोग नहीं करेंगे कि स्टॉप लॉस ही नहीं लगाएंगे, ये गलती कभी नहीं करेंगे। ओके, नाउ हम लोग एक स्टॉप लॉस को लगाने का जो मेरा तरीका है, जो मैं सिंप्लीफाइड वे में जो तरीके से स्टॉप लॉस लगाता हूँ, वो आपके साथ में दोस्तों शेयर करता हूँ, जिसके लिए हम लोग चलते हैं चार्ट पे। एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल अपन बाय का ही ट्रेड का लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे एक सेटअप मिला, मुझे यहाँ पे एक सेटअप मिला मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ से आपके लिए रिप्ले प्ले करता हूँ। अब मैंने जैसे ही ये सेटअप देखा, सेटअप देखने के बाद में मैंने यहाँ पे मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया, क्योंकि ये मेरे फेवरेबल कैंडल नहीं थी, तो मैं अगले ट्रेड में ये भी मेरा फेवरेबल कैंडल नहीं था करके मैं रुका रहा, और अगली अगली कैंडल की राह देख रहा था जो मेरे फेवर में आएगी। जैसे ही वो मेरे फेवर में आती है, मैं नेक्स्ट कैंडल में मैंने एंट्री कर दी। फॉर एग्जाम्पल मेरी बाय की एंट्री इस कैंडल में हो गई। ओके, अब अगर मेरी बाय की एंट्री इस कैंडल में हुई, तो मेरे पास में यहाँ पे एक टूल है दोस्तों। यहाँ लेफ्ट साइड में ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 नंबर का टूल है, जो प्रिडिक्शन एंड मेजरमेंट टूल होता है। वहां पे अगर आप आते हैं तो वहां पे दिखेगा आपको लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशन। हम लोग फिलहाल एग्जांपल ले रहे हैं लॉन्ग पोजीशन का। लॉन्ग पोजीशन का मतलब क्या हो रहा है, लॉन्ग पोजीशन यानी बाय कंडीशन, लॉन्ग यानी बाय करना।
ओके, अपन एक बाय का एग्जांपल ले रहे हैं, लॉन्ग पोजीशन का एग्जांपल ले रहे हैं। इस पर्टिकुलर कैंडल में मैं एक बाय इनिशिएट जनरेट करता हूं या बाय इनिशिएट करता हूं। यहाँ पे मैंने लॉन्ग पोजीशन ले लिया एट द बिगिनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर कैंडल। अब बाय डिफॉल्ट यहाँ पे देख रहे हैं आप, लिख के आया 1:1 का रिवॉर्ड रेशो, यानी रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1, यानी अगर जाएगा तो $10, आएगा तो $10। अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे टेक्निकली अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो उसके लिए एक थॉट प्रोसेस है कि मार्केट को, जब भी कभी मार्केट एक बाय पोजीशन में जा रहा है तो मार्केट ऑलवेज मेक्स दिस काइंड ऑफ मूवमेंट, जिसको हम बोलते हैं हायर हाई हायर लो। अब हम कंसीडर करके चलते हैं कि मेरा बाय अगर यहाँ पे हुआ है, अगर मेरा बाय अगर यहाँ पे हुआ है तो मैं क्या करूंगा, मैं जो अर्लियर अर्लियर हायर लो है या स्विंग का लो है वो मेरा स्टॉप लॉस रखूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट को मेरे विपरीत जाना है तो एटलीस्ट मार्केट को अर्लियर लो को तोड़ना पड़ेगा, और अगर मार्केट को रिवर्सल लेना है तो अर्लियर लो को तोड़ना पड़ेगा। ये उसके पीछे का लॉजिक है जो मैं यूज करता हूं, उसके हिसाब से मैंने आपके साथ में शेयर किया। इसमें क्या करना है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया उसी वक्त मैंने क्या किया, मेरा स्टॉप लॉस सेट किया। मेरा स्टॉप लॉस मैंने कहाँ सेट किया दोस्तों, मैंने सेट किया अर्लियर लो। वाई दिस इज अर्लियर लो, दिस पॉइंट, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये मेरा अर्लियर लो क्यों है, क्योंकि मार्केट ने अभी मोमेंटम बनाना शुरू किया, लो हायर हाई हायर लो, अब वो हायर हाई की तरफ जा रहा है। ओके, सो ऐसी कंडीशन में मैं क्या करता हूँ, ये पर्टिकुलर पॉइंट कौन सा, ये पर्टिकुलर लो पे मैं मेरे स्टॉप लॉस को सेट करता हूँ। देख रहे हैं मैं अभी ये स्टॉप लॉस को उठा के वहां पे सेट कर रहा हूँ उसी के साथ। अब यहाँ पे रेशो कितना आया, 1:3 का। मैं टारगेट अगर डिराइव करता हूं तो मैं ये भी तो देख रहा हूं कि मार्केट कहां तक जा सकता है। तो मार्केट कहां तक जा सकता है, तो ये मेरे पास में एक एरिया है जहां पे मार्केट जाने की चांसेस है, क्योंकि वो एक ऐसा जोन था जहां से मार्केट ने रिवर्सल लिया था इन 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 द पास्ट। ठीक है, तो ये मेरे लिए क्या बन गया था दोस्तों, ये मेरे लिए बन गया था सप्लाई जोन। ठीक, अब मेरा टारगेट क्या हो गया, जो मेरा टारगेट रहेगा वो मेरा सप्लाई जोन का मिडल में पकड़ूंगा, ना तो हाई ना तो लो, मैं मिडल पकड़ूंगा सप्लाई जोन का। तो मेरा टारगेट आ गया 1:1.5 या 1.44, तो अपन उसको 1.5 कर देंगे, 1/1.5, 1:1.5 का मेरा ये टारगेट हो गया। अब हम इसको अगर रन करते हैं तो देखते चलिए मार्केट क्या कर रहा है। बराबर मार्केट ने उसी जगह पे टच करके फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन कैच की। और कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें हम लोग प्रॉपर स्टॉप लॉस को कैसा लगाया जाए ये समझते हैं। एग्जांपल कि मैं आपको बोलता हूं कि मैं यहां से ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाला हूं, मुझे इस पर्टिकुलर जगह पे एक सेटअप मिला, और ये सेटअप के बाद में मैंने, अगली कैंडल मेरे फेवर में नहीं थी, उसके बाद वाली कैंडल में मेरा यहाँ पे हुआ मेरा बाय का एंट्री। ठीक है, ये वाला मेरे बाय का एंट्री हो गया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन सिलेक्ट किया। लॉन्ग पोजीशन सिलेक्ट करके इसके इनिशियली जब मार्केट, जब ये कैंडल बनना शुरू हो गई थी उसी वक्त मैंने ये इस पर्टिकुलर स्पॉट पे बाय की एंट्री जनरेट की। अब मार्केट कहां तक जा सकता है, तो अर्लियर स्विंग का हाई जहां से मार्केट एक सप्लाई जोन बना के नीचे आया, इमीडिएट सप्लाई जोन तक तो मार्केट जा ही सकता है। तो इसको मैं मार्क कर देता हूँ इमीडिएट सप्लाई जोन, देख रहे हैं इमीडिएट सप्लाई जोन। अब मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, तो मैंने क्या कहा, इस पर्टिकुलर जिस कैंडल में हमने एंट्री ली उसके पीछे जाओ एंड फाइंड आउट करो स्विंग का लो, एंड दिस इज माय स्विंग का लो, राइट, ये वाला मेरा स्विंग का लो है। ओके, ये मेरे स्विंग का लो क्यों है, तो अगर हम मार्केट की मूवमेंट देखेंगे, हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो, ये हायर लो मेरे लिए इस स्विंग का लो था। और दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या किया, स्टॉप लॉस सेट किया और मैंने मेरा टारगेट रखा 1:1.5, 1/1.5। अब चलो देखते हम लोग क्या कर रहा है मार्केट, एक ही कैंडल में हिट कर दिया। फिर यहाँ पे मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करते समय अगर मैंने दो साइमल्टेनियसली छोटे छोटे लॉट के ट्रेड एग्जीक्यूट किए, एक में मैंने टेक प्रॉफिट लगा के रखा और दूसरे को अगर मैंने ओपन रखा, तो पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट यहां तक आएगा। नेक्स्ट सप्लाई जोन इज दिस, क्योंकि अर्लियर लोअर हाई जो था ये था मार्केट का,
तो एकदम सिंपल फॉर्मेट में मार्केट यहाँ तक आ सकता है जो मेरे लिए नेक्स्ट सप्लाई जोन है। लेट्स मार्क इट एंड लेट्स रन द शो। क्या हुआ, मेरा बराबर उसी स्पॉट पे जाके मार्केट ने एक नया हायर हाई बनाया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये लोअर लो था, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो एंड हायर हाई, उसी सप्लाई जोन पे जाके उसने हायर हाई बनाया एंड मार्केट रिवर्ट आया। कहने का मतलब दोस्तों कि स्टॉप लॉस ये टेक्निकली अर्लियर लो के पास अगर हम लगाते हैं, अर्लियर आइदर हायर लो के पास में या डाउन ट्रेंड में लोअर हाई के पास में अगर लगाते हैं तो आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये पर्टिकुलर स्टॉप लॉस की एकदम सिंपल और सरल मेथड समझ में आ गई होगी। अगर मैं आपको ये कहूँ कि इसी में हम लोग हमारे रिस्क रिवॉर्ड रेशो को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो दोस्तों एक रिस्क रिवॉर्ड रेशो का मैं आपको कैलकुलेशन देता हूं जो आप दिमाग में रजिस्टर करके रख लीजिएगा कि फॉर एग्जांपल अगर आपका एक $1000 का अकाउंट है, अगर आपका $1000 का अकाउंट है तो आपको, सॉरी, आपका अगर $1000 का अकाउंट है तो आपको एक ट्रेड में, इन वन सिंगल ट्रेड, इन वन सिंगल ट्रेड यू आर अलाउड टू टेक ओनली, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे क्योंकि सुनने पे आपके दिमाग में नहीं घुसेगा, तो अगर आपका $1000 का इक्विटी है, यहाँ पे इक्विटी भी लिखता हूं, अगर आपकी $1000 की इक्विटी है तो आपको इन वन सिंगल ट्रेड यू आर अलाउड टू टेक 2% का रिस्क ओनली, यानी आपका स्टॉप लॉस केवल मात्र 2% का होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर $1000 का 2% अगर मैं बोलता हूं तो $20, यानी अगर मुझे यहाँ पे पॉइंट्स के कैलकुलेशन के साथ में मेरा स्टॉप लॉस $20 के लॉस पे मैं रख सकता हूं फॉर वन पर्टिकुलर ट्रेड। सो ये टेक्निकल पार्ट हो जाएगा, लेकिन क्योंकि जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि कभी भी अर्लियर स्विंग का लो या स्विंग का हाई विल बी योर स्टॉप लॉसेस। ठीक है, अगर मार्केट हायर हाई बनाते हुए ऊपर जा रहा है तो मेरे लिए मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा दोस्तों, मेरे लिए स्टॉप लॉस होगा ये। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो मेरे लिए स्टॉप लॉस होगा ये। अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो मेरे लिए स्टॉप लॉस होगा लोअर हाई। सो प्लीज इन चीजों को फॉलो करिए, और अगर मार्केट में आपका स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो डोंट वरी, टेक्निकल एनालिसिस को और थोड़ा रिफर्बिश करिए, टेक्निकल एनालिसिस को और थोड़ा रिवाइज करिए। हो सकता है कि कहीं तो भी एक छोटी मिस्टेक आप लोग कर रहे हैं, बट इस तरीके से अगर आप स्टॉप लॉस को लगाएंगे तो मुझे लगता है कि आपके स्टॉप लॉस हिट होने का जो रेशो है वो कम हो जाएगा। थैंक यू गाइस, अगर आपको ये वीडियो और ये कंटेंट आपको अगर अच्छा लगा है तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, एक लाइक बटन जरूर ठोक दीजिएगा और बेल आइकॉन को भी ऑन करके रखिए ताकि आने वाले नए वीडियोस आप तक के रेगुलर बेसिस पे पहुंचते रहे। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, बाय बाय।